हाँ बेटा, आज का हम लोग का क्लास जो है वॉशेरिया ब्रोंकेप्टाई के रूप पर है। और हम लोग इसको इसके हैबिटेट को पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं, इसके लाइफ हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। ठीक बेटा, यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग हैबिट एंड हैबिटेट की कि वॉशेरिया वुचेरिया ब्रोंकेप्टाई का हैबिटेट क्या है। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखिए ध्यान से, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो अपने क्वेश्चन को कमेंट के फॉर्म पूछ लीजिए। वुचेरिया ब्रोंकेप्टाई इज आर डियरफुल इंडोपैरासाइट ऑफ मैन। याद रखिए बेटा, एक भयानक इंडो पैरासाइट है, यानी मनुष्य के शरीर के अंदर रहने वाला एक इंडो पैरासाइट है। और यह जो है, इसका जो एडल्ट हार्बरिंग इन लिम्फेटिक वेसल एंड लिम्फ नोड। याद रखिएगा बेटा, ह्यूमन के लिम्फ नोड और लिम्फेटिक वेसल में वुचेरिया ब्रोंकेप्टाई का जो एडल्ट है वो अपना घर बनाता है, उसमें वो स्थित रहता है। इट्स लाइफ हिस्ट्री इज डाइजेनेटिक। याद रखिए बेटा, वुचेरिया की जो लाइफ हिस्ट्री है वो डाइजेनेटिक है, यानी दो होस्ट में पूरी होगी। कौन कौन सा होस्ट है इसका? तो इट इन्वॉल्व अ सेकेंडरी होस्ट, द ब्लड सकिंग इंसेक्ट। याद रखिएगा, इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो खून पीने वाला इंसेक्ट है। ठीक है, कौन सा है? तो लिखा हुआ है फीमेल मॉस्किटो, द जीनस क्यूलेक्स, एडीज, एनाफिलीज एंड सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, और the secondary host of Buchereria bronchiopti in India and China was Culex pipinis है। याद रखिए बेटा, इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो कौन है? तो ब्लड सकिंग इंसेक्ट है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तो फीमेल मॉस्किटो की बात कर रहे हैं। ठीक है, और किस किस जीनस के फीमेल मॉस्किटो इसको कैरी कर रहे होते हैं बेटा? तो क्यूलेक्स के, एडीज के और एनाफिलीज की। ठीक है, और सेकेंडरी होस्ट जो बिलोंग कर रहे हैं इंडिया और चाइना में वो कौन से हैं? तो क्यूलेक्स पिपिनेंस है। याद रखिए बेटा, और पैसिफिक आइलैंड की बात करोगे एक्सेप्ट फिजी। ठीक है, और इसका जो सेकेंडरी होस्ट होगा बेटा वो एनाफिलीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, आगे बढ़िए। दूसरे जगह पे इसका नाम बदल जाएगा। वुचेरिया ब्रोंकेप्टाई इज वीवी पैरस और से ओवो वीवी पैरस। इट्स लार्वी आर रिफर टू एज माइक्रोफाइलरी। याद रखो बेटा, वुचेरिया ब्रोंकेप्टाई का जो लार्वा है उसको हम लोग माइक्रोफाइलरी के रूप में, ठीक है, जानते हैं, विच हार्बर द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स। याद रखिएगा, जो माइक्रोफाइलरी है वो मनुष्यों के या ह्यूमन के ब्लड में स्थित रहेगा बेटा। अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके ब्लड में पाया जाएगा। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वुचेरिया ब्रोंकेप्टाई, दुनिया भर में ये कहाँ पाया जाता है इसके बारे में लोग पढ़ जा रहे हैं बेटा। वुचेरिया ब्रोंकेप्टाई इज लार्जली कन्फाइंड टू द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। याद रखो बेटा, वुचेरिया ब्रोंकेप्टाई मुख्यतः गर्म, ठीक है, गर्म जगहों पर पाया जाएगा दुनिया भर में। ठीक है, ठंडे जगहों में, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ट्रॉपिकल कंट्री में हम लोग भी आ जाते हैं। इट्स ऑकर इन इंडिया, वेस्ट इंडीज, क्या लिखा है, रीको, सुमात्रा, सौदर्न चाइना, जापान, पैसिफिक आइलैंड, वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका, साउथ अमेरिका एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, और हम बात कर रहे हैं इन इंडिया पैरासाइट इज चीपली डिस्ट्रीब्यूटेड। याद रखो बेटा, इन इंडिया पैरासाइट इज चीपली डिस्ट्रीब्यूटेड along द सी कोस्ट। ठीक है, एंड along द बैंक ऑफ बिग रिवर्स। याद रखो, एक्सेप्ट इंडस, सिंधु नदी को छोड़ दीजिए, इंडस नदी को छोड़ दीजिए, इसके बाद जो नदियां हैं, ठीक है, जो बड़ी नदियां हैं उनके किनारे के जो लोग हैं उनमें ये मिल जाता है आसानी से। इट हैज़ आल्सो बीन रिपोर्टेड फ्रॉम राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, फ्रॉम वेरियस विसिनिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में मिल जाएगा। आगे बढ़ रहा हम लोग बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ वुचेरिया ब्रोंकेप्टाई। ठीक है बेटा, ये दिखने में कैसा होता है, इसका संरचना कैसा होता है? द एडल्ट वॉर्म आर लॉन्ग हेयर लाइक। याद रखो बेटा, वुचेरिया ब्रोंकेप्टाई का जो एडल्ट है वो लंबा होगा और बाल की तरह होगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट एंड ऑफन क्रीमी वाइट इन कलर। इसको याद रखिएगा बेटा, वुचेरिया ब्रोंकेप्टाई का एडल्ट कैसा है? तो वॉर्म की तरह है, लंबा है, बाल की तरह लंबा है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो इसका जो रंग है वो क्रीमिश वाइट है। आगे बढ़ते हैं बेटा, पीरियडोसिटी ऑफ माइक्रोफाइलरी। ठीक है, इसका पीरियड क्या बेटा? द माइक्रोफाइलरी ऑफ ओरिएंटल कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना एग्जिबिट नॉक्टर्नल पीरियडोसिटी एज दे अपीयर इन पेरिफेरल सर्कुलेशन। याद रखो बेटा, हम लोग के शरीर के पेरिफेरल सर्कुलेशन में, यानी शरीर के सतह पर यह जो प्राणी है, जो माइक्रोफाइलरी है,
इंडिया ओशियानिया की बात कर रहा है, ये रात में देखने को मिलता है, पीरियडिकली एट नाइट ओनली, जनरली बिटवीन द 10 to 4 AM, 10 PM to 4 AM। याद रखिएगा, रात के 10 बजे से भोर के 4 बजे तक हमारे शरीर के सतह पे यानी जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं उसमें देखने को मिल जाएगा। बट डिसअपियर इनसाइड ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द डे। इस टाइम को अगर आप हटा देते हो तो उसके बाद का जो समय है उसमें ये लगभग गायब हो जाता है। ठीक है, इट इज़ बिलीव दैट ड्यूरिंग डे टाइम दे रिटायर इनसाइड द डीपर ब्लड वेसल्स। याद रखो बेटा, यह माना जाता है कि शेष दिनों में, मतलब रात के 4 बजे से रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे भोर के बीच का जो समय, उसके बाद का जो समय है उसमें वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता है और ब्लड में जो डीपर ब्लड वेसल्स हैं उसमें चला जाता है। द नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी ऑफ माइक्रोफाइलरी इज सेड टू बी रिलेटेड विद द नॉक्टर्नल फीडिंग हैबिटेट ऑफ सेकेंडरी होस्ट क्यूलेक्स पीपीएंस। ठीक है बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं ऐसा इसके पास गुण क्यों है, तो इसका जो सेकेंडरी होस्ट है चूँकि वो रात में ब्लड सक कर सकता है, इसकी वजह से ये लक्षण जो है वो अडॉप्ट कर चुका है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ बुचेरिया ब्रोंकेप्टाई, बेटा ध्यान से देखिएगा आप लोग। वी नो दैट बुचेरिया ब्रोंकेप्टाई इज डाइजेनेटिक। हम जान रहे हैं कि डाइजेनेटिक है, ह्यूमन और मच्छरों के बीच में इसका लाइफ साइकिल चल रहा है। ह्यूमन और मच्छर के बीच में इसका लाइफ साइकिल चल रहा है। इट कम्प्लीटेड इन 2 होस्ट, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। मैन इज मेन होस्ट वाइल फीमेल मॉस्किटो यूजुअली क्यूलेक्स पीपीएंस इज द सेकेंडरी होस्ट। क्लियर, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। मेच्योर मेल एंड फीमेल वॉर्म कॉपुलेट। याद रखो बेटा, दो मेच्योर वॉर्म्स जो हैं, मेल और फीमेल वॉर्म जो है वो कपुलेट, आपस में कपुलेशन करेंगे, मेटिंग करेंगे। कहाँ? इन द लिम्फ नोड, जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसके लिम्फ नोड में ऑफ मैन, वेयर दे यूजुअली लीव, जहाँ ये पाए जाते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड में ही है, वहीं ये कपुलेशन करेंगे। सिंस फीमेल वॉर्म इज वीवीपेरस और ओवरवीपेरस, इट डिलीवर न्यूमरस लार्वी कॉल्ड माइक्रोफैलरी। याद रखो बेटा, जिसका फीमेल वॉर्म है वो वीवीपेरस हो, सीधे बच्चों को जन्म देती है, या ओवो वीवीपेरस है, ये क्या करती है तो न्यूमरस लार्वी, ढेर सारे लार्वे पैदा करती है, जिसे हम लोग माइक्रोफैलरी कहते हैं। माइक्रोफैलरी आर बॉर्न इन वेरी इमेच्योर स्टेज। याद रखो बेटा, माइक्रोफैलरी उसके शरीर से यानी होस्ट के शरीर से पैरासाइट के शरीर से तो निकल जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इमेच्योर स्टेज में है, अभी इनमें मेच्योरिटी आनी या एडल्ट बनना बाकी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। देखो बेटा, however microfilaries find their way into the bloodstream where they can live for a considerable time without undergoing any developmental changes। याद रखो बेटा, जो माइक्रोफैलरी है फाइनली उस जगह पहुंच जाता है जहां वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं करने वाला है मनुष्य के शरीर में, वहीं पर स्थापित रहेगा कुछ समय के लिए। एज रेफर्ड टू ड्यू टू देयर नॉक्चुरनल पीरियोडिसिटी, दे आर सक्ड अप बाई सेकेंडरी होस्ट when it come to take the blood meal from human body। याद रखो बेटा, ये चूँकि इसका रात में ही ये शरीर के सतह पर आता है और रात के समय जब इसका सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है, भोजन के लिए ब्लड सक करता है ह्यूमन का, तो ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके शरीर से निकल करके उसके किसके में, तो जो सेकेंडरी होस्ट है उसके स्टमक में पहुंच जाता है। द माइक्रोफाइलरी आफ्टर रीचिंग द बॉडी ऑफ सेकेंडरी होस्ट undergoes further development to become infective to man। याद रखिए बेटा, जब ये सेकेंडरी होस्ट के शरीर में पहुंच जाता है, कौन पहुंच जाता है? माइक्रोफैलरी। जब सेकेंडरी होस्ट के शरीर में पहुंच जाता है तो वहाँ अपना डेवलपमेंट करता है एंड बिकम इन्फेक्टिव टू मैन, और ये मनुष्य के लिए संक्रामक हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी होस्ट में डेवलपमेंट के बाद ये ह्यूमन के लिए इन्फेक्शियस हो जाता है। इनफैक्ट इमीडिएटली आफ्टर देयर एंट्री इन स्टमक ऑफ मॉस्किटो। याद रखो बेटा, इसके बाद यह, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द एंट्री ऑफ इन द स्टमक ऑफ मॉस्किटो, द सीथ अराउंड देयर बॉडीज आर श्रेड ऑफ। याद रखो, इसके शरीर के चारों तरफ जो सीथ होता है, जो खोल होता है, उसे यह गिरा देता है। एंड देन पेनिट्रेट द गट वॉल। जो मॉस्किटो है उसके एलिमेंट्री कैनाल में ये मौजूद है, उसके एलिमेंट्री कैनाल के वॉल को में छेद बनाता है,
विद इन एन आवर और टू, 1 या 2 घंटे के अंदर, एंड माइग्रेट टू थोरैकिक मसल, और मॉस्किटो के थोरैकिक मसल में पहुंच जाता है बेटा, ठीक है। उसके एलिमेंट्री कनाल में छेद बना करके बाहर आता है, वो थोरैकिक मसल में, यानी जो सीने का वक्ष का जो मसल है उसमें पहुंच जाता है। हियर दे बिकम शॉर्ट एंड थिक लाइक सॉसेस। याद रखो बेटा, यहाँ इसका जो संरचना है वो छोटा हो जाता है और सॉसेस की तरह मोटा हो जाता है, सॉसेस, ठीक है। एक तरह का डिश है यूरोपियन कंट्रीज में। विद इन 2 days हैविंग शॉर्ट स्पाइकी टेल, ठीक है, एक छोटा सा स्पाइकी पूंछ इसमें बन जाता है, विच एंड मेजर्ड 124 to 250 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 10 to 70 पिकोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई जो होती है 124 से 250 माइक्रोमीटर हो जाती है, जबकि इसका जो व्यास है वो 10 से 17 पिकोमीटर रहता है। दे आल्सो पॉजेज रूडिमेंट्री डाइजेस्टिव ट्रैक। याद रखो बेटा, एक्टिव नहीं, इस लार्वा के पास एक रूडिमेंट्री डाइजेस्टिव ट्रैक भी होता है। इस कंडीशन में, ठीक है, इस अवस्था में जो आप लार्वा को देखते हो तो इसे दीज आर फर्स्ट स्टेज लार्वी, इसको हम लोग प्रथम अवस्था का लार्वी कहते हैं, फर्स्ट स्टेज लार्वी कहते हैं। याद रखो बेटा, विद इन नेक्स्ट 3 to 7 days दे ग्रो रैपिडली एंड मोल्ड, ठीक है, वंस और ट्वाइस, वो तेज़ी से ग्रोथ करता है और 1 या 2 बार, ठीक है, 1 या 2 बार त्वक पतन करता है, टू बिकम द सेकेंडरी स्टेज ऑफ लार्वी, और यह फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वी से सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वी में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वी में कन्वर्ट हो जाता है। इस समय इसकी जो लंबाई होती है 225 से 300 माइक्रोमीटर होती है, जबकि इसका जो व्यास होता है 10 to 30 पिकोमीटर होता है सेकेंड स्टेज के लार्वी में। याद रखिएगा बेटा, फाइनली बाय द 10th और 11th डेज, ठीक है, फाइनली अंततः 10वें या 11वें दिन दे बिकम फुल्ली ग्रोन एंड आर रिफर्ड टू थर्ड स्टेज ऑफ लार्वी। याद रखो बेटा, 10 to 11 डेज के बारे में बात कर रहा है कि 10 से 11 दिन बाद या 11वें दिन यह पूर्ण रूप विकसित हो जाता है और इसे अब तीसरे अवस्था का लार्वी या थर्ड स्टेज लार्वी कहते हैं। दे मेजर्स अबाउट 1500 to 2000 पिकोमीटर इन लेंथ एंड 18 to 13 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। उस समय जो इसका मेजरमेंट है वो 1500 से 2000 पिकोमीटर और 18 से 23 माइक्रोमीटर के आसपास पहुंच जाता है। आगे बढ़ रहा है, दिस स्टेज इज इन्फेक्टिव टू मैन। इस अवस्था में यह ह्यूमन बॉडी में संक्रमण पैदा करता है। दीज लार्वी आर इनएक्टिव। याद रखो बेटा, दीज लार्वी आर इनएक्टिव एंड कम टू लाइज इन लैबियम ऑफ मॉस्किटो। याद रखिएगा बेटा, इस समय लार्वा इनएक्टिव होता है और मॉस्किटो के लैबियम में पहुंचता है, लैबियम जहां से ये डिलीवर कर दिया जाएगा ह्यूमन बॉडी में। व्हेन द मॉस्किटो बाइट द वार्म एंड मॉइस्ट स्किन ऑफ मैन। जब मच्छर जो है मनुष्य के नम और गर्म शरीर के स्किन को, सतह को, त्वचा को छूता है, द लार्वी क्रीप आउट द लैबियम। लार्वी उस समय लैबियम से बाहर आता है टू ह्यूमन स्किन पहुंचता है। देन दे पिनेट्रेट इनटू द स्किन एंड फाइनली कम टू सेटल डाउन द लिम्फेटिक्स। याद रखिए बेटा, इसके पश्चात ये लार्वा जो है, ठीक है, वो मनुष्य के स्किन पहुंचता है, वहाँ वो छेद बनाता है और मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है और फाइनली अंततः ये जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वहाँ जाकर के अपने आप को स्थापित कर लेता है। हियर दे ग्रो एंड बिकम फुल्ली एडल्ट। इस जगह पे यह वृद्धि करता है, आकार बढ़ाता है अपना और लैंगिक रूप से परिपक्व एडल्ट में बदल जाता है, सेक्सुअली मैच्योर, ठीक है। कितने समय में? 5 to 18 मंथ। याद रखिएगा, इसको सेक्सुअली मैच्योर होने में 5 से 18 महीने का समय लग जाता है। दीज सेक्सुअली मैच्योर वॉर्म्स स्टार्ट रिप्रोडक्शन। ऐसे जो 5 से 18 महीने का समय बिता चुके हैं वॉर्म्स, वो जनन प्रारंभ करता है बेटा, रिप्रोडक्शन, टू रिपीट लाइफ हिस्ट्री अगेन, अपने जीवन चक्र को पुनः चलाने के लिए। द लाइफ स्पैन ऑफ एडल्ट वॉर्म इज़ वेरी लॉन्ग, प्रोबेबली रेंजिंग फ्रॉम 5 to 10 ईयर। जो एडल्ट वॉर्म है वोचिरेरिया ब्रोंकेप्टाई, इसका जो लाइफ स्पान, इसका जो जीवन काल है वो बहुत लंबा होता है, यह लगभग 5 से 10 साल तक जीवित रहता है। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज ऑफ वोचिरिया। याद रखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि हम कैसे डायग्नोज करेंगे इस वोचिरिया ब्रोंकेप्टाई को कि इसका संक्रमण हो चुका है या इसका ये रोग बना हुआ है। द इन्फेक्शन ऑफ वोचिरिया ब्रोंकेप्टाई इज डायग्नोज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ माइक्रोफाइलरी इन स्टेन्ड ब्लड स्मीयर आर एंड बाय बायोप्सी। याद रखिए बेटा, इसको जानने के लिए इससे इन्फेक्टेड हैं, ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रेन लेते हैं, इसका स्मीयर चेक करते हैं या फिर बायोप्सी द्वारा इसका जांच किया जाता है, ठीक है बेटा। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट पेज पे और वो हमारा लास्ट पेज हो सकता है।
ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, तो इसके जनन पे। ठीक है, लिम्फ नोड का अगर बायोप्सी कराया जाएगा तो इसे हम लोग आसानी से देख सकते हैं। द डिजीज कॉज्ड बाई इन्फेक्शन ऑफ बुचेरिया ब्रोंकेप्टाई इज जनरल रेफर्ड टू एज बुचेरियासिस और फाइलेरियसिस। याद रखिए एक बार, इस रोग को जो बुचेरिया के थ्रू हो रहा है इसे बुचेरियासिस या फाइलेरियसिस कहा जाता है, एलिफेंटाइटिस कहा जाता है बेटा। पैथोजेनिसिटी ऑफ ब्रोंकेप्टाई, आप रोग लक्षण क्या है ब्रोंकेप्टाई का, इसे इनफैक्ट पैथोजेनिक इफेक्ट सीन ड्यूरिंग द फाइलेरियसिस। याद रखिए बेटा, इसका जो पैथोजेनिक एक्टिविटी है वो फाइलेरियसिस के रूप में देखने को मिलता है। आर कॉज्ड बाई लिविंग और डेड एडल्ट वॉर्म। ठीक है, ये जो फाइलेरियसिस है वो जिंदा या मरे हुए वॉर्म के द्वारा जो पोषक है, होस्ट है, उसके शरीर में देखने को मिलता है। अ लाइट इन्फेक्शन डज नॉट प्रोड्यूस सीरियस इफेक्ट। याद रखो, अगर संक्रमण हल्का है या प्रारंभ का है, शुरू का है, तो वो सीरियस इफेक्ट मतलब घातक प्रभाव नहीं दिखाता। इट कॉजेज फाइलेरियल फीवर, हेडेक एंड मेंटल डिप्रेशन। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसकी वजह से फाइलेरियल फीवर आता है, सिर में दर्द होता है और मानसिक रूप से तनाव होता है। बट ड्यूरिंग हैवी इन्फेक्शन अ लार्ज नंबर ऑफ पैथोलॉजिकल इफेक्ट आर ऑब्जर्व। अगर इन्फेक्शन बड़ा हो, अधिक तेज हो, तो ढेर सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। इन दिस कंडीशन दे ब्लॉक द लिम्फेटिक वेसल। याद रखो बेटा, ऐसे कंडीशन में जो ह्यूमन है या जो पैथोजन है उसके लिम्फेटिक वेसल को ये ब्लॉक कर देता है। एंड ग्लैंड क्लॉजिंग लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, इस जिसके वजह से जो लसिका का जो अवरोध है, जो लिम्फ फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल लिम्फ वेसल्स में, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, रुक जाता है। दैट कैन नॉट गेट बैक टू सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रखो बेटा, लिम्फ का काम क्या होता है, लिम्फेटिक ऑर्गन में बनना और फाइनली ब्लड सर्कुलेशन में जाकर के मिल जाना। ऐसा नहीं हो पाता है अगर यह बुचेरिया का एडल्ट पाया जा रहा है तो। हेंस देयर ऑकर एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ इन अफेक्टेड ऑर्गन। जिस अंग में बुचेरिया ब्रोंकेप्टाई है उस अंग में लिम्फ का एक्यूमुलेशन, लिम्फ इकट्ठा और लसिका इकट्ठा होने लगता है। इन अफेक्टेड ऑर्गन ड्यू टू विच दे स्वेल फैंटास्टिकली। याद रखिएगा, लिम्फ के एक्यूमुलेशन की वजह से वो शरीर का वो हिस्सा फूल जाता है। और कंडीशन कॉल्ड लिम्फोडेमा, ऐसे कंडीशन को हम लोग लिम्फोडेमा कहते हैं। when they infect lymph node then they causes lymphadentis। याद रखिए बेटा, अगर लिम्फ नोड में इन्फेक्शन हो गया तो इसे लिम्फेडेंटिस कहा जाता है। इन लिम्फ वेसल दे कॉजेज लिम्फेजेनाइटिस, हो गया लिम्फेनाइटिस। एंड आफ्टर इन्फेक्टिंग द एपिडिडमस दे रिलेट टू एरिया दे कॉजेज हाइड्रोसिल। अगर ये मेल में एपिडिडाइमिस के पास इन्फेक्शन करता है तो यह मनुष्य में या नर में हाइड्रोसिल नामक रोग उत्पन्न कर सकता है। वेयर दे आर अफेक्टेड ऑर्गन, हाउएवर द अफेक्टेड ऑर्गन समटाइम्स बिकम इनॉमरसली इनलार्ज प्रोड्यूसिंग अ ट्यूमर लाइक अगली लुक। याद रखिएगा, कैसे जो अंग है वो इसके संक्रमण के बाद इतना बड़ा हो जाता है, ट्यूमर की तरह दिखाई देता है और ख़राब दिखाई देता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एलिफेंटाइटिस। द एलिफेंटाइटिस ऑफ फूड हैंड स्क्रोटम। ठीक है, एलिफेंटाइटिस इस लक्षण को कहते हैं जिसमें शरीर एनमरस रूप से फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। अगर यह जो एलिफेंटाइटिस है वो पैरों में हो सकता है बेटा, हाथ में हो सकता है, स्क्रोटम में हो सकता है, इसके अलावा कुछ और भी लटकने वाले अंगों में हो सकता है। एक्सेट्रा ऑकरेंस और एरिया वेयर बुचेरिया ब्रोंकेप्टाई इज प्रेवलेंट। जहाँ पे बुचेरिया ब्रोंकेप्टाई पहुँच रहा है, ठीक है, वहाँ पे ये रोग देखने को हम लोग को मिल जाता है। अगला हेडिंग हम लोग का बेटा है ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज कॉज बाई बुचेरिया ब्रोंकेप्टाई। हम लोग बुचेरिया ब्रोंकेप्टाई के ट्रीटमेंट को पढ़ने जा रहे हैं बेटा। सो फॉर नो सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट हैज़ बीन रिपोर्टेड, हाउएवर हेट्राजान एंड, याद रखो बेटा, कोई सेटिस्फैक्ट्री इसका जो ट्रीटमेंट है वो ढूंढा नहीं जा चुका है। कुछ मेडिसिन हैं जो दिया जाता है, हेट्रोजोन कंपाउंड्स एंड एंटीमनी एंड आर्सेनिक आर यूज टू रिड्यूस द इरेडिकेट माइक्रोफाइलेरीज फ्रॉम सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रखो बेटा, ये आर्सेनिक का और क्या लिखा हुआ एंटीमनी का उपयोग किया जाता है माइक्रोफाइलेरी को रिड्यूस करने के लिए या इरेडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम से। द ओनली वे ऑफ प्रिवेंशन
इज प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम मॉस्किटो बाइट। याद रखो बेटा, इस रोग से बचने का सबसे आसान तरीका, एकमात्र तरीका है कि अपने आप को मच्छर के काटने से बचाइए। अगर आप मच्छर से काटने से बचा सकते हैं, मच्छर से बचा सकते हैं, तो फाइलेरिया के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं बेटा। ठीक है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको आप कमेंट के थ्रू पूछिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें।